हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू माई चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ द ओनली चैनल वेर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ पहुँचे हैं डेफिनेट आर्टिकल दा के ऊपर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दा के ऊपर आपको दूंगी कि दा आर्टिकल का यूज़ आपको करना कैसे है, और साथ में मैंने 4th स्टैंडर्ड के लिए 5th स्टैंडर्ड के लिए भी आर्टिकल्स करवा दिए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस उनकी करवा दी है। और जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डाल दूँगी। आप वहाँ से भी जाके डिटेल में द आर्टिकल के ऊपर क्या होता है, कैसे यूज़ किस किस के साथ कैसे करते हैं, आप वो वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल द। देखिए व्यूअर्स, जो द आर्टिकल होता है ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। ये दोनों ही नाउन्स, चाहे वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों नाउन्स के साथ आपको यूज़ आप इसको कर सकते हैं। और जो भी नाउन्स, अब पहले क्या होता था, जब आप इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की प्रैक्टिस हम कर रहे थे तो उसमें हम देखते थे कि साउंड्स देखा करते कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी आ रही है, वोवल वाले जो साउंड है वो आ रही है। जैसे एन को हम वोवल साउंड के साथ यूज़ करते थे, अ को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते थे। तो दा के को लेकर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। दोनों ही साउंड्स, वेदर वो आपकी कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, दोनों के साथ जैसे भी प्रोनाउंस होगा दोनों के साथ ही आप दा का यूज़ कर सकते हैं। अब मेन चीज़ें, मेन जो पॉइंट्स हैं जब आपको दा का यूज़ करना है वो कहाँ पर करना है? बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो आपके यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, या ये कहें कि यूनिवर्स में एक दो ही हैं, ठीक है, उनके साथ जो यूनिक है, बिल्कुल अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, अर्थ आपका एक ही है, द मून, द सन, है ना, द इक्वेटर, द यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, द वर्ल्ड, है ना, बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ भी इनसे पहले आपको दा का यूज़ करना है। क्लियर? अच्छा, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने कोई बात की और उसी या किसी पर्सन का या किसी थिंग का जिक्र किया, और फिर अपनी उसी बात में आप उसको रिपीट कर रहे हैं, सेकंड टाइम बोल रहे हैं, तो आप जब उसको रिपीट करेंगे तो आपको दा का यूज़ करना है। क्लियर? रिपीटेशन के टाइम, फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल इन द गार्डन। मैंने गार्डन में एक लड़के लड़की को देखा। फिर आपने दोबारा उसी लड़के लड़की के बारे में बात बोली। गर्ल वॉज क्राइंग, बॉय लुक्ड कन्फ्यूज्ड। लड़की रो रही थी, लड़का कन्फ्यूज था। तो अब जब दोबारा इस गर्ल बॉय का आपने जिक्र किया, अब आप इनके साथ दा का यूज़ करेंगे, द गर्ल एंड द बॉय, यानी द गर्ल वॉज क्राइंग एंड द बॉय वॉज कन्फ्यूज्ड। ठीक है, ये बात मैं आपको कहना चाह रही थी। नाउ इसी तरीके से आपने किसी भी ऐसे नाउन से पहले भी दा का यूज़ करना है जो कहीं आपको, आप एक मतलब आपको बात तो वो जनरल हो रही है बट वो एक लोकेलिटी को शो कर रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, कैसे लोकेलिटी? अब इसमें एक एग्जांपल है, मदर इज़ इन द किचन। तो किचन क्या है? यहाँ पे स्पीकर का घर है, यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि माँ कहाँ पे, क्वेश्चन पूछा वेयर इज़ योर मदर, तो आपने बोला मदर इज़ इन द किचन। तो आप इन द किचन आपने वो इसलिए किया क्योंकि वो स्पीकर का हाउस है, जो भी वो बोल रहा है उसका वो घर है, एक लोकेशन उसने बताई है कि वो किचन में, दैट्स वाई आपने द किचन का यूज़ किया। क्लियर? अब उसके बाद आगे चलते हैं। आपको किसी भी ऐसे जो प्रॉपर नाउन होगा उससे पहले यूज़ करना है, या जब जब ये किसी भी एक एडजेक्टिव के से पहले उनको क्वालिफाई किया गया, जैसे इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट सीजर, तो इस तरीके से, कैसर सॉरी, तो इस तरीके से आपको दा का यूज़ करना है। देखिए ग्रेट है, मॉर्टल है, ये यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो भी आपने इस दा का यूज़ किया। अब उसके बाद बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल्स लाइक 4 सेकेंड, यानी जहाँ अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव थे, सॉरी, ऊपर ग्रेट एडजेक्टिव था, इमॉर्टल एडजेक्टिव था, तो इन्हीं एडजेक्टिव्स की जब आपको सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर भी आपने दा का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेस्ट है तो ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, तो जहाँ काइंडेस्ट होगा, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले भी आप दा का यूज़ करें। और जो आपको ऑर्डिनल नंबर दिए होंगे, जैसे 4, 2, 3, 4 आप बोलते हैं ना इस तरीके से ऑर्डिनल फॉर्म में, तो उनके साथ भी आपको दा का यूज़ करना होता है। ना उसके बाद बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन्स, अब आपको वहाँ पर भी दा का यूज़ करना होगा जब आपको क्लास ऑफ पर्सन्स वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे रिच है, पुअर है, ये क्लास बता रहे हैं, यानी ग्रुप, एक वर्क है, ठीक है, लोगों का। तो द रिच, द पुअर, ये इस तरीके से भी आपको वहाँ पर
दा का यूज़ करना है। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट्स, तो नदियों के नाम हैं, सागरों के, महासागरों के, द्वीपों के, इन सब के साथ पर्वतों के आपको दा का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, उसके बाद हिमालयाज है, द गंगा है, द यमुना है, ठीक है, इस तरीके से। बिफोर द नेम्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी अगर आपको इस तरीके से मिले ना कि नाउन है, ऑफ के साथ बीच में ऑफ और नाउन है, इस तरीके से वर्ड्स जो मिलते हैं वहाँ पर भी आपको उनसे पहले दा का यूज़ करना है। जैसे बे ऑफ बंगाल, तो दा लगाया क्योंकि देखिए बे और बंगाल इनके बीच में ऑफ है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, इनके बीच में ऑफ है, तो आपको ऐसे वर्ड्स के साथ भी दा का यूज़ करना है। जो आपके सरनेम्स होते हैं, ठीक है, अगर आपने अपनी जो फैमिली को डिनोट करने के लिए आप सरनेम्स यूज़ करते हैं, जैसे आप लगाते हैं ना द शर्माज, गुप्ताज, है ना, इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको दा का यूज़ करना है। ये प्लूरल फॉर्म है ना, शर्माज बोला मैंने, गुप्ताज बोला, तो इस तरीके से आप दा का यूज़ करें ऐसे सरनेम से पहले। बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमाज हैं, बड़े बड़े जितने भी इस तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग्स के नेम्स होते हैं, उनसे पहले भी आपको दा का यूज़ करना होगा। द वाइट हाउस, ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरीके से। और आपको दा का यूज़ कहाँ पे करना है? बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जितने भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे घर में, जो भी आपके आते होंगे, मैगजीन्स होती हैं जो पढ़ने वाली, उनके नेम्स पहले भी आप दा का यूज़ करें। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, इस तरीके से। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस, एथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, जो भी आपके एथनिक ग्रुप्स हैं या जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, द सिख्स है ना, इनसे पहले भी आप दा का यूज़ करें। और जो आप बताते हैं आप नेटिव्स कहाँ के, जैसे चाइनीज़ हैं, चाइना के रहने वाले, जो इंग्लैंड के इंग्लिश हैं, उनसे पहले भी आपको दा का यूज़ करना होगा, ठीक है। हाँ, जैसे अब यहाँ पे जो इंग्लिश मैंने आपको बोला, तो ये जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, जो इंग्लैंड के नेटिव्स हैं, उनको आप इंग्लिश बोलते हैं, बट इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ अ लैंग्वेज ऑल्सो, तो वहाँ पर आप लैंग्वेजेस के नेम के साथ आपको दा का यूज़ नहीं करना है, क्लियर। चलिए, और कहाँ कहाँ पे आपको करना है? जो आपकी होली बुक्स है, धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे आपका रामायण हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, है ना, इनसे पहले भी आप दा का यूज़ करें। जो आपके एब्रीवेशंस होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम को आपने यूके लिखा, ठीक है, ICICI जो बैंक है उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी, ICICI, इसको भी आप इससे पहले भी दा लिखें इस तरीके से। जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसको आपने शॉर्ट फॉर्म LIC लिखा, तो इन सबसे पहले आपको दा का यूज़ करना है। बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, जैसे आपने कोई भी इन्वेंशन का नेम आपको गिवन है, जैसे हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया, इससे पहले भी आप दा लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंशन की बात हो रही है। डेट से पहले, अब फर्स्ट से पहले लगाया, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होंगे वहाँ पे आपको दा का यूज़ करना है। तो ये तो चीज़ें थी कि आपको दा का यूज़ कहाँ करना है। अब एक बात आती है, दा इज़ नॉट यूज्ड, दा को आपको यूज़ नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? जैसे जो प्रॉपर नेम्स हैं, जो नेम्स होते हैं, प्रॉपर नेम्स मीन्स नेम्स, जैसे अमित घोष, कोलकाता, जनवरी, संडे, ये नेम्स है ना, जनवरी मंथ का नेम है, संडे डे का नेम है, कोलकाता इज द नेम ऑफ अ सिटी। तो प्रॉपर नेम से पहले, नाउन से पहले आपको दा का यूज़ नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, जैसे पॉवर्टी इज अ कर्स, पॉवर्टी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे पहले आपने दा यूज़ नहीं किया। जितने भी आपके मटेरियल नाउन्स हैं, वाटर है, एयर है ना, ये सारी चीज़ें हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये मटेरियल नाउन्स हैं, इनसे पहले भी आपको दा का यूज़ नहीं करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, मील के जो नेम्स होते हैं, भोजन, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच, डिनर है, इससे पहले भी आपको दा यूज़ नहीं करना है। आपके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स हैं, क्लोथिंग है, इनके साथ, कपड़ों के या फिर पार्ट ऑफ बॉडी, आइज, ईयर्स, आर्म्स, इनके साथ भी आपको किसी भी चीज़ के दा का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जो आपके लैंग्वेजेस है, मैंने वो आपको बता ही दिया, ठीक है। सब्जेक्ट्स के जो नेम है, जैसे लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसी के साथ आप दा का यूज़ नहीं, फिजिक्स, फिलोसफी, केमिस्ट्री, तो ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ भी आप दा का यूज़ ना करें। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है, फादर, मदर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, इनके साथ भी आप दा का यूज़ ना करें। गेम के जो आपके नेम्स होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, है ना, फुटबॉल, इनसे पहले भी आप दा का यूज़ ना करें। जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आप बोलते हैं ऑल डे, बाय एयर, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बाय ट्रेन जा रहा हूँ, बाय बस, तो ऐसे बीच में दाना लगाएं। ऑल डे, पूरा दिन क्या करा, बीच में दाना लगाएं, तो इस तरीके से आपको दा का यूज़ नहीं करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे और है डिफरेंस, कि जैसे आप जो नॉर्मल, जैसे ये वाले वर्ड्स होते हैं ना आपके, जैसे बेड, आई गो टू बेड, चर्च,
कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, सी, इन जगहों पे आप जाते हैं, ऑफिस, वर्क, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप द से इनके साथ द ना लगाएं अगर आप इनको विजिट कर रहे हैं अपने प्राइमरी पर्पस के लिए। प्राइमरी पर्पस क्या होता है व्यूअर्स, यानी जब आप इन सभी जगहों पे नॉर्मली जाते हैं, देखिए आई गो टू बेड, आप बोलते हैं ना मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है भाई जा रहा हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं कोर्ट, कोई हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल कैसे जाता है, जनरल रूटीन चेकअप के लिए। तो यहाँ पे आप इन सभी जगहों के साथ दा का यूज़ ना करें अगर आप उनको प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इनको बनाया गया है। लेकिन अगर आप किसी और रीज़न के लिए जाते हैं तब वहाँ पर आप दा का यूज़ करेंगे। कैसे, अगर आप चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए, जैसे आप टेम्पल गए, आई गो टू टेम्पल टू प्रे, मैं मंदिर गया प्रे करने के लिए, ठीक है आप गए क्योंकि ये इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे आप द का यूज़ ना करें। बट अगर आप लिखते हैं आई वेंट टू द चर्च टू सी मस्कीज, मैं वहाँ पर किसी से मिलने गया, मस्कीज को इससे मैं मिलने के लिए गया, इट मीन्स आप वहाँ पे आप वर्शिप के लिए नहीं गए, आप किसी और रीज़न के लिए गए, तब आप यहाँ पर चर्च के साथ दा का यूज़ करेंगे। क्लियर, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं व्यूअर्स यहाँ पे जो मैं आपको दे सकती हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से, ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इस वजह से यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी और जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। साथ में एक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप दे दूँगी आपको, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। और ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दा के ऊपर कि दा आर्टिकल को आपको कितना यूज़ करना है, किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है। बाकी जो नेक्स्ट आपकी वीडियोस आएंगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, जो आपकी क्लासरूम असाइनमेंट्स होंगी, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होंगी कॉम्पैक्टा से, उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को बहुत सारी प्रैक्टिस में साथ करने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।